नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसे शख्स जिसको आप काफ़ी जानते होंगे। उनका नाम है रामकेश गौड़। के बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूँगा। जी सर, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको बहुत बहुत आभार करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी देशवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप आगामी प्रधान चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका बताएंगे कि क्या वजह है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये सर आपके माध्यम से बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आप इस बात को जानना चाहे। और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भिन्न भिन्न पदों पर काम कर चुका हूँ। अपने समाज से मैं अखिल भारत भारतीय गौड़ महासभा से मैं जिला अध्यक्ष भी जनपद सिद्धार्थनगर का रह चुका हूँ। ते अपने बिरादरी के माध्यम से बहुत ही विकास कराया, जाति प्रमाण पत्र लागू कराया। उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे राजनीति में आया और मैं आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी के साथ रहा और उनके साथ कार्यरत हूँ। और उनके सहयोग से मैं राजनीति में आज एक अच्छी पायदान पर हूँ और उनके सहयोग से मैं गांव का और क्षेत्र का काफ़ी विकास भी किया और कराया और प्रयास करता रहूँगा। इस माध्यम से हमारे ग्रामवासी बहुत आतुर हैं और बहुत इच्छुक हैं कि आप जिस तरह से क्षेत्र और गांव का विकास करने की जो है चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, अगर आप हमारे यहाँ प्रधान भी बनते तो जो विकास रुक जाता है, लोग नहीं कर पाते हैं, वो भी और तेज़ी से होता और विकास इस तरह से होता कि मतलब एक अच्छा जो है ग्राम पंचायत का नाम होता, जिससे जो है कि एक अच्छा विकास हो। ये नासिरगंज की जनता चाहती है। जी जी सर। लेकिन अगर हम आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करें और ये जाने कि राजनीति में आपको किससे प्रेरणा मिली कि आपको राजनीति में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही आपको ज्वाइन करनी थी। सर इसमें यह है कि प्रेरणा मुझे यहाँ से मिली। मैं पहले एक जय माँ भवानी सेवा समिति का संगठन किया था, तो उसी सेवा से करते करते हम लोग फिर आगे बढ़े और उससे लोगों में जो हम लोग भावना रखे थे, शादी विवाह में उन बच्चियों को मदद किए, बीमारियों में गरीब लोगों का मदद किए, उसी से हमें राजनीतिक प्रेरणा मिलता गया और उसी से हम राजनीति में आए। लगातार जैसे कि आपने बताया कि गरीब परिवार की लड़कियों की आपने शादी विवाह करवाया और काफी धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो एज ए बचपन से ही सोशल वर्क करने की आपके अंदर इच्छा जागी या और कर रहे हैं उनको देखकर। अब सर कहीं ना कहीं लिंक तो हो ही जाता है। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और पढ़ाई लिखाई करके आईएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था कि मतलब स्थिति थोड़ा घर की जो है बिगड़ गई, तो उस वजह से उस लाइन पर मैं नहीं जा चुका। लेकिन ये था कि भावना जो है हम लोगों का मदद करने का ही था और उसी लिए मैंने वो जो जय माँ भवानी सेवा समिति का संगठन का जो है क्या उसका महासचिव भी मैं रहा और लगातार उसको रजिस्ट्रेशन कराए, उसी से भावना जागी। अभी तकरीबन कितने गरीब परिवार की लड़कियों की आपने अभी तक शादी करवाई है, थोड़ा बताएंगे। अब सर हम लोग करीबन जय माँ भवानी सेवा समिति से लगभग इस क्षेत्र जवार में कम से कम 10-15 लड़कियां का जो है हम लोगों ने सहयोग कर दिया। क्षेत्रीय समस्याओं में जैसे कोई अगर आपके पास शिकायत लेके आता है कि आप काफ़ी फेमस है और आपको लोग जानते भी हैं और आपने काफ़ी मुद्दों को उठाया भी है, तो उनकी समस्याएं कैसे सुनते हैं और उसका समाधान कैसे करते हैं। अब सर समस्या सुनने का मतलब है कि आदमी आज के डेट में जो नेता होते हैं वो पहला नंबर शिक्षित होने चाहिए। पहले की तरह जो है जैसे मजबूरी था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, राजनीति करना आसान था, लेकिन आज के डेट में जब तक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा पाता। तो ये जो मेरी शिक्षा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शिक्षा ही मुझे राजनीति में बहुत आगे ले गया है। और इस जवार में जितने भी लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रहा, इसमें कार्यरत हूँ और ऐसे ही जनजाति मोर्चा होने की वजह से मैं गरीब परिवार से जुड़ा रहता हूँ क्षेत्र और जवार में। और जैसे ही मैं सुनता हूँ मैं नंगे पाँव दौड़ता हूँ, रात दिन कभी देखता नहीं हूँ और गरीब परिवार का तुरंत मैं मदद करता हूँ। ऐसे ही मेरे सांसद जी भी हैं, उनसे ये भी प्रेरणा मिलता है, रात दिन दौड़ते हैं और उन्हीं से प्रेरणा स्रोत से मैं रात दिन गरीबों में लगा।
जैसे कि मैंने काफ़ी राजनेताओं को देखा है कि वो बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए मतलब लोकल काम नहीं करते, क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। तो जगदम्बिका पाल जी को जो हमारे सांसद महोदय, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि जनता की मदद के लिए जो ये हर जगह कभी आँखों का कैंप, कभी कुछ लगाते हैं? क्या मतलब है? मैं सर उनको एक देवता की तरह मानता हूँ और ये कोई ऐसा नहीं है कैसे मानता हूँ। नहीं, वो भी तो ये चीज़ कर सकते थे, वो भी अपने बंगले में बैठे और पब्लिक के बीच में ना आए। जी, जी सर, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ कि मतलब वो एक देवता की तरफ हैं, जिस तरह से उनका उम्र है, जिस तरह से वो धनाढ्य हैं, जिस तरह से राजनीति को सफ़र उन्होंने तय किया है, तो ऐसा लगता है कि उनके जुनून में विराम आना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो विराम नहीं, वो और अग्रसारित की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में ही मैं बता दूँ कि लोग जो है महाशिवरात्रि में अपने परिवार में थे, पूजा पाठ में लगे हुए थे, वो जो है उपवास थे और मुझे भी बुलाए और मैं यहाँ से गया। स्वास्थ्य शिविर लगाए थे वो केसरा पीएचसी पर, और स्वास्थ्य शिविर में कम से कम 2 घंटे वो भाषण दिए। भाषण देने के उपरांत वहाँ से फिर केसवारे शिव मंदिर पर ले गए, फिर यहाँ चुटेश्वर नाथ मंदिर पर ले गए बरथना में, फिर वहाँ रिठिया ले गए, उसके बाद वहाँ से जो है बैसार ले गए, वहाँ से जो है क्या नाम है गाड़ाखोर ले गए, वहाँ से फिर जो है यहाँ क्या कहते हैं कि मतलब काफ़ी जगह उन्होंने भ्रमण हो गए और मैं उनसे 1 बजे रात को विदाई लिया वहाँ आइचनी बनौली में। अब बताइए, मैं तो इस उम्र में हम लोग नौजुवक अपने आप को मानते हैं, लेकिन हालत बिगड़ गई थी। हम लोग चाहते थे कि उनसे विदाई ले लें और मैंने कहा माननीय सांसद जी विदाई चाहता हूं, तो उन्होंने पूरा अपना निमंत्रण निकाला और निमंत्रण देखा। उसके बाद ये कहे कि हाँ रामकेश अब आप जा सकते हैं, बासी का आपका निमंत्रण खत्म हो गया, मैं ही और सुबह मैं गया कार्यालय पर सांसद जी के, वहां जब देखा कि इटवा और सोहरतगढ़ पूरा करने के बाद में अर्ली मॉर्निंग में फ्यूज। तो आपको लगता है कि इस तरीके से जनता के बीच में रह के काम करने वाले नेताओं की ज़रूरत है फिलहाल में? जो माहौल राजनीति का दिखता है, जैसे कि हम देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और एक एज में आने के बाद भी इंसान अगर धरातल पे काम कर रहा है, तो आप इसे कितना अच्छा मानते हैं? मैं धरातल पर काम करने वाला का हर जगह सम्मान होता है, मैं उनको सम्मान देता हूँ। और हमारे माननीय सांसद जी हैं कि अगर विरोधी जो कहता है उनका वो पहले सुनते हैं, विरोधी के आकलन को देखते हैं कि अगर वो सही लाइन पर है तो हमारे सांसद जी अपनी लाइन को सुधार करते हैं, उनसे सीखते हैं विरोधियों से, और सीखते हुए उन्हीं के काम को आगे बढ़ा करके उनकी बातों को जवाब देते हैं अपने कार्यों से। तो धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोग इस तरह से। तो जैसे कि अभी आपको भी एक मौका मिलता है प्रधान चुनाव में, पंचायती चुनाव के लिए, तो इस चुनाव में जैसे आप खड़े होते हैं तो जनता को ये जो उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है वो आप कितने % पूरा कर सकते हैं? सर अब वो तो मेरा प्रयास यही है, मैं कभी भी 100% तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि 100% ऊपर वाले हाथ में होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं उसमें भी हूँ, मतलब सरकार में भी हूँ और मैं मेहनती भी हूँ और मैं गरीब और परिवार से जुड़ा भी हूँ और जो कार्यशैली होती है काम करने का, काम के चीज़ों को जानना, कहाँ से कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, जानकारियाँ होती हैं, वो चीज़ मेरे अंदर भरपूर है। और इसलिए जनता को विश्वास है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो कोई नहीं करा सकता है। वो जगदम्बिका पाल जी के बाद में अगर कोई है यहाँ क्षेत्र में, रामकेश को। तो नासिरगंज की जनता के लिए आपका कोई आखिरी संदेश जो आप बताना चाहते हैं कैमरे के माध्यम से कि दर्शकों तक पहुंचे और उन्हें लगे कि हाँ हमें भी इस तरीके से कुछ चीज़ें सीखना चाहिए, खासकर यहाँ के जो युवा जो लोग हैं? मैं समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों को मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। यही एक मूल मंत्र है कि जिससे आप खुद, गांव, क्षेत्र और देश को भी आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, जैसे कि हम रामकेश गौड़ जी से बात कर रहे थे, आपने देखा कि कर्मठ जुझारू नेता हैं और साथ में जगदम्बिका पाल जो हमारे सांसद महोदय हैं, इनके साथ में भी साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हमें ज़रूरत है ऐसे नेताओं को, और आपको भी बढ़ चढ़कर इन्हें आगे लाने के लिए हिस्सा और इनका कॉन्फिडेंस बना रहे। आप देखते रहिए टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। नागेश्वर मिश्रा के साथ, धन्यवाद।